खबर यह कि अफगान क्रिकेटरों पर पाकिस्तान ने अटैक किया। हमले में 3 लोकल क्रिकेटर्स की मौत हो गई, उनकी जान चली गई। मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने। अच्छा। अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। अफगान टीम के खिलाड़ी राशिद खान ने पाक के हमले की निंदा की है। तो पाकिस्तान का जो ये आतंकी चरित्र है एक बार फिर से सामने आया है। देख रहे हैं आप, कुछ देर पहले अफगान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा माह होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। 3 अफगान क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ी पाकिस्तान ने फजाई बमबारी करके शहीद कर दिए। से मेरा सर शर्म से झुक गया लिटरली। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ। तो बड़ी खबर सामने आई वो अफगान तालिबान के हवाले से सोशल मीडिया पे ये दावा किया गया, सरकारी तौर पे इसका ऐलान नहीं किया गया कि अफगान तालिबान ने 400 किलोमीटर तक मार करने वाला एक मिसाइल बना दिया है। अब एक नया महाज खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये परमानेंट पॉलिसी बना ली है तालिबान ने भी और उधर इंडिया ने भी। नॉर्दर्न कमान है, उसके जो सरबराह हैं उनकी तरफ से भी, जनरल मनोज की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो लॉन्च होगा और जो मिसाइल है उसको फायर होते हुए दिखाया जा रहा था और दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर 400 किलोमीटर अंदर तक अब ये मिसाइल अटैक कर सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी जंग हुई है और हैरानगी ये थी कि चाइना ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया। तो किसी स्टेज पे भी इंडिया जो है वो अपनी लाइन के ऊपर और एक्शन कर सकता है, ताकि आप फिर इधर थोड़ी तवज्जो दें, उधर से वो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष जारी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है जिसमें 3 अफगान खिलाड़ियों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आगामी त्रिकोणीय सीरीज में हिस्सा न लेने का फैसला लिया है। पाकिस्तानी हमले में जान गंवाने वाले 3 खिलाड़ी क्लब लेवल के क्रिकेटर थे जो मैच खत्म होने के बाद अरगुन जिले में लौट रहे थे। इसी बीच बमबारी में उन्हें निशाना बनाया गया। एसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटर्स की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है जिन्हें पाकिस्तानी शासन की ओर से किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इस घटना में उरगुन जिले के 3 खिलाड़ी और उनके साथ 5 अन्य देशवासी शहीद हो गए जबकि 7 अन्य घायल हो गए हैं। ये खिलाड़ी इससे पहले एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेलने पक्तिका प्रांत की राजधानी शराना गए थे। कुछ देर पहले अफगान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा माह होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। इसकी तवक्को की जा रही थी और कई रोज पहले से ये खदशा था कि शायद अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज ना खेले, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो कशीदा सूरत हाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उसके चलते ये काफ़ी लोग ये बातें कर रहे थे कि शायद ये सीरीज ना हो। लेकिन अब कुछ देर पहले अफगानिस्तान ने ऑफिशियल इस बात का ऐलान किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर ये लगाया है कि सूबे पक्तिका में एक ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में वहाँ लोकल क्रिकेटर्स जो दोस्ताना मैच खेल रहे थे उनकी शहादत हुई और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया है। और इसकी वजह से अफगान चूँकि क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान की आवाम बड़ी दुखी है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान जो है वो विड्रॉ करता है, वो आने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेगा। 3 अफगान क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ी पाकिस्तान ने फजाई बमबारी करके शहीद कर दिए। उनके साथ 7 और जो लोग थे वो भी इस हमले में शहीद हुए हैं। बहुत सारे लोगों को शहीद किया पक्तिया में उस वक्त जब दोहा में ये मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे थे। यानी कि एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की। ये बमबारी क्यों की? ये बमबारी इन्होंने इसलिए की और ये करते रहेंगे पाकिस्तान वाले जब तक इनका मकू नहीं ठपा जाएगा, क्योंकि ये मीर अली में जो खुदकश हमला हुआ है जिसमें 20 से ज़ायद पाकिस्तानी फौजी मुबैना तौर पर मारे गए हैं, ये वो इल्ज़ाम टीटीपी के हवाले से अफगानिस्तान पर लगाते हैं और कहते हैं कि चूंकि टीटीपी वाले अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए अफगानिस्तान को ठोको। लेकिन आपने तो किसी ऐसी जगह पे हमला नहीं किया कि जहां पे अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के कोई ठिकाने हों, क्योंकि वो ठिकाने हैं ही नहीं।
وہ ٹھکانے تو آپ کے اپنے KPK کے اندر ہیں. اور یہ خرافات افغان طالبان کو بلیک میل کرنے کے لیے جو یہ کرتے ہیں کہ TTP کے ٹھکانے, BLA کے ٹھکانے, BLF کے ٹھکانے افغانستان میں, یہ بالکل ایک فضول بات ہے. کیونکہ افغان طالبان کبھی بھی پہلے دن سے انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تمام جو جیش محمد اور لشکر طیبہ اور یہ اس قسم کی جتنی تنظیمیں تھیں ان سب کو انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ افغانستان چھوڑ دیں. افغانستان میں جتنے بھی ایسے مذہبی تنظیموں کے دفتر تھے یا ٹریننگ کیمپس تھے ان سب کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا. کیونکہ افغانستان کے طالبان کی یہ پالیسی ہے کہ افغانستان سے باہر اگر کوئی جا کے کسی ملک میں جنگ کرتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے. یہ ان کی کلیئر پالیسی ہے. وہ افغانستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو انہوں نے آزاد کروا لیا. پاکستان کو یہ بات پچ نہیں رہی کیونکہ پاکستان نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی طالبان میں اور افغان جہاد سے لے کر اب تک کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کی ایک سیٹلائٹ سٹیٹ کے طور پر کام کرے, اس کے ہاتھ میں اس کا ایک صوبے کے طور پر پاکستان کے وہ قبضے میں رہے, پاکستانی آرمی کے قبضے میں رہے. کیونکہ وہ معدنیات کے حوالے سے افغانستان کا جو ہے وہ سودا کرنا چاہتے ہیں نا. وہ اگر افغانستان ان کے کنٹرول میں ہوگا, افغان سرکار ان کے کنٹرول میں ہوگی تو پھر افغانستان کی معدنیات بھی ان کے کنٹرول میں ہوگی, پھر سینٹرل ایشیا کا راستہ بھی ان کے کنٹرول میں ہوگا, پھر یہ خوب ڈالر کمائیں گے. لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے دوحہ مذاکرات کے عین سیز فائر سے کچھ دیر پہلے, 8 بجے سیز فائر ختم ہونی تھی غالباً اور 6 بجے انہوں نے حملہ کر دیا. تو یہ ظاہر ہے اب میرا تو خیال ہے کہ یہ اب جو مذاکرات ہیں یہ آگے نہیں چل سکتے فی الحال. لیکن اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو کرکٹ کے ساتھی شہید کیے ہیں ان کے افغان کرکٹ بورڈ نے نام جاری کر دیے ہیں اور ان میں جو ہے وہ ثقیبۃ اللہ ہیں, ہارون ہیں اور کبیر آغا ہیں. یہ کرکٹ کے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے جو ہے کھلاڑی ہیں جو شہید ہو گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت پوری کرکٹ ٹیم میں سو گئے. ہم بھی انا للہ و انا الیہ راجعون ان کی اس خبر پر پڑھتے ہیں اور یقیناً سب نے ایک دن جانا ہے. لیکن یہ جانا جو ہے یہ وہ جانا ہے جس کو ہم قتل کہتے ہیں. پاکستان نے 3 کرکٹ پلیئرز کو قتل کیا ہے اور اس کے ساتھ 7 اور لوگوں کا بھی قتل کیا ہے. اور اس میں ناظرین یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بچے بھی شہید ہوئے ہیں اور عورتیں بھی شہید ہوئی ہیں. تو یہ جو پاکستان نے کیا ہے, جس طریقے سے حملہ کیا ہے, اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ڈائلاگ کے اندر جو مرضی یہ باتیں طے کر لیں